तुझसे मैं एक दिन दूर जो हो जाऊंगी, चंदा में जाके मैं रच बस जाऊंगी। शीतल सी किरणें तेरे लिए भिजवाऊंगी। इतनी रात को यहां मां से मिलने आया। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। तुम हमें स्वयं भी बता सकते थे कि तुम कल युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हो। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया आचार्य क्योंकि युद्ध क्षेत्र की चिंताएं मैं अकेले उठा सकता हूं। और आपको इन बातों में ना उलझा के मैं एक विशेष कार्य सौंपना चाहता हूं। युद्ध के समय युद्ध नीति से अधिक महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है जलंधर? और वैसे भी वृत्रासुर को खोने के पश्चात हमें पहले ही बहुत हानि हो चुकी है। नहीं, हम तुम्हें युद्ध के कार्यों में अकेला नहीं छोड़ सकते, कदापि नहीं। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे आचार्य। और मैं तो केवल आपको युद्ध क्षेत्र से दूर कर रहा हूं, युद्ध से नहीं। देवता अभी तक असुरों को पराजित करते आए, तो उसका सीधा कारण है देवताओं के पास असुरों से संबंधित जानकारी होना। उन्हें सब ज्ञात है, हमारे गुण, हमारे दोष, क्या हमें सशक्त बनाता है और किससे हम अशक्त हो जाते हैं। आजा, देवता युद्ध बल से अधिक बुद्धि से लड़ते आए, इसीलिए उन्होंने वृत्रासुर की हत्या करने के लिए वज्रास्त्र का निर्माण किया। असुरों से संबंधित प्रत्येक तथ्य का उपयोग उनकी रणनीति में प्रत्यक्ष है, और इसी कारण वो हमसे अधिक शक्तिशाली है। और असुर, उन्हें तो देवताओं के संबंधित कोई भी जानकारी नहीं। असुर तो इसे परम सत्य मान चुके हैं कि वो देवताओं को कभी पराजित कर ही नहीं सकते। और असुरों की इस मनस्थिति को आप परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ ऐसा करिए आचार्य जिसकी अपेक्षा देवता असुरों से कभी नहीं कर सकते।
यहां से विदा होने के पूर्व तुम्हें एक अंतिम कार्य करना है। अरे आप वहां क्यों रुक गई? आइए। मैं जानती हूं आपका जाना आवश्यक है। आपको अपनी यात्रा संपूर्ण करनी है। हम जब इस आश्रम में आए थे तो हम कितने व्याकुल थे इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। किंतु आपके आतिथ्य ने, वो प्रेम ने हमें शांत किया, स्थिर कर दिया। हम आपके कृतज्ञ हैं। इतने कम समय में इस आश्रम से जो संबंध जुड़ा है, प्रतीत होता है जैसे ये अभी से नहीं, युगों युगों से है। हम जिसे अपना सत्य समझते हैं वो सत्य से बहुत दूर होता है, और ये आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि आप आत्मज्ञान के समीप आ रही हैं, किंतु स्मरण रहे इस आश्रम को आपकी सदैव प्रतीक्षा रहेगी। गुरुजी ने आदेश दिया है कि हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। हम गुणेश और कार्तिकेय को ढूंढते हैं। गुणेश, कार्तिकेय, देवराज, आपका और वृत्रासुर का युद्ध अद्भुत था। आहा, क्या वीरता दिखाई है आपने। देव सैनिक तो आपकी वीरता देखकर गौरवान्वित हो रहे थे। सारे संसार में अब आप ही की चर्चा है। बधाई हो देवराज। मैं नारायण से एक अति आवश्यक विषय पर चर्चा करने आया हूं, यदि आपकी अनुमति हो। कहिए देवराज। प्रभु, महादेव ने घोषणा कर दी है कि वो युद्ध क्षेत्र में तभी उतरेंगे जब उचित समय होगा, किंतु हम सभी जानते हैं कि यदि शीघ्र ही जलंधर को नहीं रोका गया तो देवताओं को भारी क्षति सहनी पड़ेगी। और यह भी संभव है कि जलंधर व असुर सभी देवताओं को पराजित कर दे। तत्पश्चात क्या होगा ये हम सब भली भांति समझ सकते हैं। प्रभु, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। प्रभु, मैं क्या कर सकता हूं देवराज? प्रभु, यदि जलंधर शिवांश है तो आप ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। आप अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर सकते हैं। प्रभु, क्षमा चाहता हूं प्रभु,
मैं जानता हूं आज सभी देवताओं को मेरे कर्मों का ही परिणाम भुगतना पड़ रहा है, किंतु जो हो गया उसे चाह के भी मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूं प्रभु। सभी देवताओं की सुरक्षा का दायित्व आपका है प्रभु। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें प्रभु। अब तो देवताओं की विजय का एकमात्र उपाय आपका सुदर्शन चक्र है प्रभु। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।